प्रोलिक्टन की ज़्यादती। प्रोलिक्टन एक हार्मोन है जो इंसान के गुदूद गुद्दा नुखामी से खारिज होता है। इसकी ज़्यादती इंसान का वज़न बढ़ाने का सबब बनती है, और अगर वो वज़न कम रखने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करता है, तब भी इसे अपने वज़न को मतलूबा हद में रखने में दुश्वारी पेश आती है। बच्चों वाली ख़्वातीन में इस हार्मोन की ज़्यादती इनके दूध में इजाफे का सबब बनती है। ताहम उसे इस हार्मोन की ज़्यादती का एक मुस्बत पहलू समझा जाता है। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे कतई तवक्को नहीं थी कि मेरे पास अच्छी खासी तादाद में ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे जिनके लिए इस हार्मोन की ज़्यादती एक मसला होगी और उन्हें इस सिलसिले में मददगार हुमाई की ज़रूरत होगी। वो तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद वज़न घटाने में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं थी। जो ख़्वातीन इस मकसद के लिए दवाएं इस्तेमाल करती थीं, उनका कहना था कि जो नहीं वो दवाएं छोड़ती हैं, उनका वज़न दोबारा पहले वाली सतह पर पहुंच जाता है। आपको क्या करना चाहिए? याद रखिए, जो लोग प्रोलिक्टन की ज़्यादती का शिकार होते हैं, उन्हें वज़न कम करने के लिए दवाओं के इस्तेमाल से पहले कुछ दूसरे इक़दामात की ज़रूरत होती है। उन्हें ये दूसरी तदाबीर इख्तियार किए बगैर दवाओं का इस्तेमाल शुरू नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें चिकनाइयों का मेयार जांचने की ज़रूरत है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खानों के ज़रिए या किसी और किस्म की खुराक वगैरह के साथ उनके जिस्म में जा रही है। अगर आप खाना रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल मूंगफली के तेल में बना रही हैं तो उसे छोड़ दें और उनकी जगह घी, मक्खन, नारियल के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें। शायद आप सोचें कि ये तो मैं आपको बदपरहेज़ी का रास्ता दिखा रही हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, लेकिन दर हकीकतान तदाबीर के अपने कुछ मुस्बत पहलू हैं। ये चिकनाइयाँ जिन्हें आम तौर पर वज़न या चर्बी बढ़ाने का सबब समझा जाता है, ये उन तमाम हार्मोन्स को कम करती हैं या उन्हें बेअसर बनाती हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिनसी निज़ाम से है। इन हार्मोन्स में प्रोलिक्टन भी शामिल है। वेजिटेबल ऑयल में ओमेगा 6 शामिल होता है और प्रोलिक्टन ओमेगा 6 के असरात को बढ़ाता है, हार्मोन्स के तवाज़ुन में ख़राबी पैदा करता है, जिसकी वजह से ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के असरात गुडमुड हो जाते हैं, जिसका नतीजा ज़ाहिर है अच्छा नहीं होता। इस एहतियाती तदबीर के साथ साथ ओमेगा 3 की इजाफी खुराक लेना भी मुफीद है। मछली के अलावा ओमेगा 3 अखरोट में भी होता है, दवाओं है और सप्लीमेंट की सूरत में भी दस्तयाब है। ताहम अगर आप ओमेगा 3 से मुकम्मल परहेज़ कर तब भी कोई हर्ज नहीं, यानी आप ओमेगा 3 बतौर ख़ास एक मुकर्ररा मिक़दार में लें, आप फिर बिल्कुल मत लें। गैर मुतवाज़िन नामालूम मिक़दार में लेने के कुछ मनफी असरात हो सकते हैं। आपके लिए अपने जिस्म में गाहे गाहे विटामिन डी की सतह का जायज़ा लेने के लिए टेस्ट कराते रहना भी बेहतर है। अगर आपका विटामिन डी का लेवल 20 से कम है तो उसे ऊपर लाने के लिए आपको एक हफ्ते में विटामिन डी के 50,000 यूनिट लेना ज़रूरी है। विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल गो के प्रोलिक्टन हार्मोन और जिनसी निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे हार्मोन्स मसलन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की अफजाइश का सबब भी बनता है, लेकिन जिसमें उन हार्मोन्स का तवाज़ुन दुरुस्त रखने के लिए भी बहरहाल इस विटामिन का इस्तेमाल ज़रूरी है। आपको ख्याल रखना होगा कि आपके जिस्म में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको नशास्तेदार खुराक के इस्तेमाल में एहतियात करना होगी। इसके लिए अब चाहिए तो रोटी या डबल रोटी का इस्तेमाल कम करके इसकी जगह घी, सलाद वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा सकती है। ताहम ये ना हो कि आप एक परहेज़ शुरू करके दूसरी बदपरहेज़ी भी साथ ही शुरू कर दी। मैंने जो परहेज़ बताया है वो इन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें प्रोलिक्टन की ज़्यादती के मसले के साथ साथ मैदे की ख़राबी के मसाइल भी दरपेश रहते हैं।